नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हार्ट में आपका सुबह सुबह बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भरत तिवारी मामले को लेकर के। दरअसल कल जो है सम्राट चौधरी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी भी देने का वादा जो है सम्राट चौधरी ने किया और उसका ऐलान जो है बाकायदा उन्होंने पोस्ट करके किया है सोशल मीडिया पर। लेकिन उसके बाद जो है भरत तिवारी के छोटे भाई हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यानी उनकी मांग है कि भरत तिवारी को न्याय मिले और जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं पहले उनकी गिरफ्तारी की जाए। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर के फिर से जो है चर्चा तेज है, कहा यह जा रहा है कि बिहार में शराब फिर से चालू होगी। लेकिन खबर इस बीच ये आई है कि बिहार में जो शराब पकड़े जाते हैं तो उन शराब जिस जिस ब्रांड का जो शराब पकड़ा जाएगा उस कंपनी पर जो है कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला लिया गया है सम्राट चौधरी की सरकार में। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले भरत तिवारी की ही बात कर लें कि उसके जो भाई है, छोटे भाई, उन्होंने जो है ठुकरा दिया है सम्राट चौधरी के प्रस्ताव को। कह रहे हैं कि न्याय चाहिए हमें। देखिए, सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया, क्योंकि मांग थी भी। लोग मांग कर रहे थे कि भरत तिवारी के परिवार के किसी लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए और उनको आर्थिक सहायता दी जाए। यह मांग थी और सम्राट सरकार ने ऐलान कर दिया, ठीक है, एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन भरत तिवारी के भाई, छोटे भाई जो हैं, वह जो है इसको ठुकरा दिया, इस प्रस्ताव को। और उन्होंने मीडिया से बातचीत में कह भी दिया कि भाई, हमको तो यहाँ आए तो अखबार से पता चला, समाचार से, कि सरकार ने यह ऐलान किया है, लेकिन हमको जो मेरी मांग है और मेरे परिवार के लोगों की जो मांग है वह है दोषी पुलिस कर्मियों को सजा दिलाना, है ना। हम इसी के लिए लड़ रहे हैं। हमको यह न्याय चाहिए, पहले उनको सजा दी जाए, उसके बाद हम जो है कोई और मांग पर विचार करेंगे। फिलहाल हम लोग सरकार की इस जो घोषणा है उस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक तरह से एक सीधी तौर पर उन्होंने इसको ठुकरा दिया और उनका कहना है कि भाई, पहले हमको जो न्याय चाहिए, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। हालांकि सरकार ने कार्रवाई की है, सरकार ने की है, निलंबित कर दिया, सबको किया ना भाई, जो भी है। नहीं, गिरफ्तारी जो है एक ही व्यक्ति की हुई, एसटीएफ के जवान जो है अक्षय कुमार की। बाकी और लोग गिरफ्तार नहीं हुए, लाइन हाजिर हो गए, तो कहीं कुछ कार्रवाई हुई है, निलंबित हो गए, निलंबित भी किया गया। परिवार तो यही मांग कर रहा है कि मतलब गिरफ्तारी हो जाए। परिवार की मांग है कि सबको गिरफ्तार किया जाए, सजा भी हो और उनको सजा दी जाए, तभी जो है हम लोगों को न्याय मिलेगा। हम लोगों की यही मांग है कि जिन लोगों ने मुझे फर्जी मुठभेड़ में, कथित तौर पर जो फर्जी कहा जा रहा है परिवार वालों की ओर से, है ना, उनको पहले सजा दी जाए। इसी मांग पर वह अड़े हुए है ना। आज तो उनके भाई जो हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो देखा जाएगा कि सम्राट चौधरी जो है इस मामले को शांत करना चाह रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा ऐलान किया। हाँ, नहीं, उस मामले को चाहते हैं कि शांत हो जाए, तो है ना, भरत तिवारी इनकाउंटर, क्योंकि वह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ते जा रहा है। बिहार में उस मामले की वजह से क्या नतीजे आए, यह सब देख रहा है। बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा की हार का एक फैक्टर जो है भरत तिवारी इनकाउंटर को भी माना जा रहा है ना। इससे जो है ब्राह्मण समाज पूरी तरह से नाराज हो गया था, अब भूमिहार समाजों में भी नाराजगी थी। इस वजह से जो है एकदम साफ, भी तो खुली किताब है कि ब्राह्मणों और भूमिहारों ने बांकीपुर में भाजपा प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, बहुत कम संख्या में दिया, जबकि भाजपा के कोर वोटर हुआ करते हैं। तो ये नाराजगी जो है सब जग जाहिर है, और नतीजे क्या आए सब जानते। जिस 52,000 वोट से नितिन नवीन जीते थे,
वहां जो है इनको मुश्किल से 44,000 वोट आया। तो जितने से जीते थे उतना भी वोट हासिल नहीं कर सके भाजपा के प्रत्याशी। तो यह शर्मनाक हार थी, मानना पड़ेगा। मतलब तो सरकार के पास चिंता। अब बिहार में तो जो होना था सो हो गया बांकीपुर में, है ना, लगले उत्तर प्रदेश से। तो भरत तिवारी कांड में, इनकाउंटर कांड जो हुआ था, उनके जो है 100 यात्रा में या उनके श्राद्ध कर्म में, उनकी शोक सभा महापंचायत भी में, हुआ था तो उस समय हाँ, उनकी लोग शोक जुटे सभा में, थे, उत्तर प्रदेश से भी लोग आए थे। महापंचायत के समय भी उत्तर प्रदेश से लोग आए थे। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव में अब भरत तिवारी के शोक सभा, महापंचायत कहिए, 100 यात्रा, सब में आया था उत्तर प्रदेश से लोग। तो इसका असर उत्तर प्रदेश में भी है। तो विपक्षी दल कहीं वहां नहीं इसको भुना ले, इसलिए सम्राट सरकार चाह रही थी कि इनको मुआवजा देकर, लेकिन परिवार आर्थिक सहायता नहीं देकर मान रहा है। इस मामले को शांत कर दिया जाए। लेकिन उनका जो छोटे भाई है भरत तिवारी के, चंदन तिवारी, वह नहीं चाह रहे हैं कि इस मामले को शांत करना। उनकी अपनी जीत पर वो अड़े हुए हैं कि भाई पहले सजा दीजिए, गिरफ्तार कीजिए दोषी पुलिस कर्मियों को, उनको सजा दीजिए, तभी हम आगे कुछ बात करेंगे। तो इस जीत पर जब वो अड़े हुए हैं तो उनकी भी कहीं न कहीं अपनी सियासत है कि नहीं। चलिए, हो सकता है कि उनको भी कहीं से कोई सियासी कोई सपोर्ट दे रहा हो, विपक्षी पार्टी कह रहा हो, विपक्षी पार्टी। हालांकि परिवार तो शुरू से ही न्याय की मांग कर रहा है, अड़ा हुआ है कि भाई हमें न्याय चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई हो। खैर, बिहार में जो शराब पकड़े जा रहे हैं उसको लेकर के अब खबर यही आई है कि जिस भी ब्रांड के शराब पकड़े जाएंगे उन शराब कंपनियों पर जो है कार्रवाई की जाएगी। मंत्री हैं मदन सहनी, उन्होंने इस बात की जानकारी जो है वो मीडिया से साझा की है। तो आखिर जो है अब सरकार जो है मतलब कड़े एक्शन लेने के मूड में आ चुकी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा फजीहत हो रही है शराबबंदी। तो विपक्ष को मौका शायद नहीं देना चाहते हैं सम्राट चौधरी की इस मुद्दे पर घेरे, तो कड़ा रुख जो है इख्तियार करेंगे और कंपनी पे ही फाइन करेंगे, शायद कार्रवाई होगी। शराबबंदी अभी एक नया मामला बन चुका है बिहार में। सियासत इसमें जो है अपनी चाल खेल रही, समझे। देखिए है क्या कि शराबबंदी 2016 में लागू हुई और शराबबंदी लगने के 10 साल बाद एक रिपोर्ट आई, FCER करके कोई है ना, वो रिपोर्ट, उसकी ताजा रिपोर्ट आई है। उसमें कहा गया कि शराबबंदी यहाँ पूरी तरह से फेल है। जिस उद्देश्य से लगाया गया था, तो लागू की गई थी शराबबंदी, वह जो है उसमें यह फेल हो गया, तो वह हासिल नहीं हो सका। तो उसमें कहा, तो पहले कहा गया 14 से 15% आर्थिक क्षति, राजस्व की क्षति, ये तो है। पहले जिस समय नीतीश कुमार जी शराबबंदी लागू किए थे उसी समय यह बातें आई थी प्रकाश में कि शराबबंदी से 14-15% जो है राजस्व का घाटा होगा। तो सरकार ने उस समय वक्त कहा था कि दूसरे सोर्सों से इसकी पूर्ति कर ली जाएगी। ठीक, 10 वर्ष हो गया। अब उस रिपोर्ट के आधार पर अब यहाँ आवाज उठने लगी, भाई अब इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। एक तो यह राजस्व घाटा का कारण है, और दूसरी बातें जो कही जा रही कि कहा गया था कि इससे महिला उत्पीड़न और महिला अपराध में कमी होगी, है ना। तो घरेलू उत्पीड़न में तो कमी आई, लेकिन महिला अपराध के आंकड़ा जो उस रिपोर्ट में आई थी, ताजा रिपोर्ट में, उससे कहा गया कि इसमें वृद्धि ही हुई है, कमी नहीं हुई। लेकिन सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं। विपक्षी दल भी दबी जुबान से कहते हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, है ना, लेकिन शराबबंदी खत्म नहीं होनी चाहिए। भाई वीरेंद्र का भी यही था, वीरेंद्र का था ना, मन्नर से विधायक, वो भी यही कहते हैं। जीतन राम मांझी हम के हैं संयोजक, उनका तो शुरू से अलग सुर रहा। वो कहते हैं कि भाई बड़े बड़े लोग पीते हैं, चोरी छुपा कर अधिकारी पीते हैं, तो गरीब गुरबा को भी पीने देना चाहिए, थोड़ा ही थोड़ा पीने की छूट होनी चाहिए। इधर एक ताजा उन्होंने बयान दिया कि गुजरात मॉडल पर बिहार में भी शराब
बिकनी चाहिए। अब गुजरात मॉडल में शराब बिकती है तो मॉडल यहाँ उस समय भी मांग हुई थी नीतीश कुमार जी से कि गुजरात मॉडल पर यहाँ जो है शराब बिक्री का आदेश दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार भी नहीं माने और ना ही कोई जो है विपक्ष का दल इस मामले में आगे आया। चलिए, एक तरह तो से आप जो है ये नया जो ताजा विवाद उठा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, भाजपा के भी कई विधायक इसकी मांग कर चुके हैं कि नहीं समीक्षा होनी चाहिए। 10 साल हो गया, इसका क्या रिजल्ट आया, क्या होना चाहिए, चालू तो नहीं करेंगे ना। हाँ, ये मतलब मांग उठ रही थी और विपक्ष के भी लोग कर रहे थे समीक्षा की मांग। इसलिए जो है जदयू के जो है वो लोग कड़ा रुख अपनाए हुए हैं कि नहीं, नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ना। और सबसे बड़ी बात है नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट करावे कि महिलाओं का वोट जो है छिटक जाएगा। छिटका जहां महिला चिटक गई कि बस खेल जो है गड़बड़ा जाएगा, लाभ उठा लेंगे पी के। हाँ, इसीलिए जो है कभी भी सरकार नहीं मानेगी। देखिए जदयू के हैं प्रवक्ता नीरज कुमार, उन्होंने तो कहा कि कंपनी पर भी हम करेंगे मानहानि का केस, जिसने रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट दी है। कारण उनका बहुत है कहना कि उसमें बड़े बड़े लोग हैं जो शराब का कारोबार भी करते हैं, तो उनका यह भी आरोप है और कहते हैं कि इसीलिए वो जो रिपोर्ट दी गई जारी की गई है वह शराब फैक्ट्रियों के हित में, शराब मालिकों के हित में, उनका ये आरोप है। और इधर जो है मद्य एवं निषेध मंत्री मदन सहनी ने 2 टूक कह दिया कि अब जिस कंपनी की शराब बरामद की जाएगी, पकड़ी जाएगी, उस कंपनी पर भी केस किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया कि इस दिशा में जो है पहल कीजिए। चलिए, तो अब जो है जो भी अवैध शराब आती थी उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश सरकार ने कर ली। ये तो अच्छी पहल है ना। ये तो अच्छी पहल होगी तो कंपनी वाले भी नहीं बंदी से कुछ हो चाहे नहीं हो। आप भी इस चीज को अनुभव कर रहे होंगे कि जब शराब बिकती थी तब आप शाम ढले 7 बजे नहीं, या आप सड़क पर जो लड़कियां जाती थी उनके साथ फब्तियां कसी जाती थी। कम से कम इसमें सुधार हुआ। मजदूर या जिस उस तबके के लोग जो भर दिन मजदूरी करते थे, सांझ में सारा पैसा पीकर घर पहुंचते थे, और जब घर में महिलाएं आवाज उठाती थी जरूरी चीजों के लिए तो मारपीट की जाती थी। यह आम घटना थी, इसमें कमी आई। इन तमाम चीजों में कमी आई। इसलिए सरकार को भी समर्थन है कि शराबबंदी लागू रहना चाहिए, और जनता भी बिहार की चाहती है कि शराबबंदी लागू होना चाहिए। कुछ लोग हैं जिसको शराबबंदी जो है ना लगने से कष्ट है, तकलीफ है, वो लोग जो है ना गाहे बेगाहे आवाज उठाते रहते हैं या उठवाते रहते हैं। चलिए, तो शराब बंदी को लेकर के जो है कानून बिहार में और सख्त होने वाला है। अब जो जिस कंपनी की शराब पकड़ी जाएगी उस पर भी कार्रवाई होगी। और फिलहाल इस तरह का फैसला जो है पहले ही लेना चाहिए था, लेकिन अभी ये फैसला लिया गया है तो स्वागत योग्य है। अब जो है कड़ा रुख अख्तियार किया जाएगा वैसी कंपनियों पे जिनका शराब यहाँ पे पकड़ा जाएगा। और इसके साथ ही साथ भरत तिवारी की बात कर रहे थे तो सम्राट चौधरी ने कल जो ऐलान किया कि परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी सरकारी, और इसके साथ ही साथ आर्थिक सहायता। लेकिन अब परिवार की तरफ से इसे ठुकरा दिया गया है। मांग किया जा रहा है कि सबसे पहले भरत तिवारी को न्याय मिले और जो भी दोषी पुलिसकर्मी थे उनको गिरफ्तार सबसे पहले किया जाए। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।